तो उसने पहले ही टेक ओवर कर लिया है और हमने नोटिस भी नहीं किया, लेकिन मैंने कर लिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वेनम सिम्बियोट की। और हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे वेनम सिम्बियोट पहले ही पीटर पार्कर को मिल चुका है और उसने उसकी बॉडी को टेक ओवर भी कर लिया है, लेकिन पीटर को इस बारे में पता नहीं है। तो चलो इस बारे में बात करना शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि डूम्सडे आने से पहले इस चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर करवा दो प्लीज। और ये चीज बिना तुम्हारे सब्सक्राइब किए पॉसिबल नहीं है, तो प्लीज सब्सक्राइब। अब चलो मुद्दे पर आते हैं। देखो 12,535,000 बार स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का फर्स्ट ट्रेलर देखने के बाद मैंने उसमें एक चीज नोटिस की कि अपने स्पाइडी की आंखें कैसे काली होती हैं जब वो द हैंड के निंजा से लड़ रहा होता है प्रिजन के अंदर। और पहले मुझे लग रहा था कि यहाँ पर वो मैन स्पाइडर में चेंज होगा, लेकिन तुम थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा कि वो मैन स्पाइडर में चेंज हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस मूवी की रेटिंग PG-13 है और ये मूवी बच्चों के लिए भी बनाई जा रही है। और अगर सोनी और मार्वल वाले स्पाइडरमैन को मैन स्पाइडर में कन्वर्ट करते हैं तो उन्हें बॉडी हॉरर दिखाना पड़ेगा, जो कि डिज्नी के बैनर के अंडर पॉसिबल नहीं है। तो ये तो कंफर्म है कि इस मूवी में वो मैन स्पाइडर में चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि हमें मैन स्पाइडर की एक झलक स्पाइडर नोवार सीरीज में देखने को मिल चुकी है। तो बिल्कुल पूरी तरह से भूल जाओ कि इस मूवी के अंदर हमें मैन स्पाइडर देखने को मिलेगा, क्योंकि सोनी वाले बेवकूफ हैं, लेकिन इतने भी ज्यादा बेवकूफ नहीं हैं कि वो अपने दो प्रोजेक्ट्स में सेम कॉन्सेप्ट रखें। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्यों अपने पीटर पार्कर की आंखें लड़ते लड़ते ब्लैक हो गयी, वो भी पूरी तरह से ब्लैक। तो अब अगर तुमने द वेनम देखी हो 2016 वाली, तो उसमें जब अपना एडी ब्रॉक पहली बार वेनम बनता है, यानी कि वेनम जब उसकी बॉडी को टेक ओवर कर लेता है, तब उसकी आंखें भी सेम इसी तरीके से ब्लैक हो जाती हैं और वो भी कुछ वैसी ही हरकतें करने लगता है जैसा कि हमारा पीटर पार्कर इस ट्रेलर में कर रहा है। वो जब मर्जी बेहोश हो जाता है, उसे बहुत ज्यादा भूख लगती है, उसका खुद पर कंट्रोल नहीं रहता, सेम एज हमारा पीटर पार्कर इस ट्रेलर में कर रहा है। वो गिर जाता है, बेहोश हो जाता है और जब उठता है तो उसके आसपास जाले ही जाले होते हैं। वो पूरा अपार्टमेंट अपना जालों से भर देता है। तो मैं इस चीज को लेकर 98% कंफर्म हूँ कि इस मूवी में वेनम सिम्बियोट ने स्पाइडरमैन पर कंट्रोल कर लिया है और स्पाइडरमैन को ये चीज खुद भी पता नहीं है। अब तुम खुद ही सोच कर देखो कि इस मूवी में हमें 4 साल का टाइम जंप देखने को मिलेगा, और मतलब कि ये मूवी 4 साल आगे है स्पाइडरमैन नो वे होम से। और तुम ध्यान दोगे तो नो वे होम की एंडिंग में अपना वेनम सिम्बियोट अपने स्पाइडी को ढूंढने निकल पड़ता है। तो कॉमन सेंस के अनुसार उसे 4 साल तो नहीं लगने चाहिए स्पाइडरमैन को ढूंढने में। तो ऐसा बड़े आराम से हो सकता है कि उसने तभी उन्हीं सालों के अंदर अपने पीटर पार्कर यानी कि स्पाइडरमैन को ढूंढ लिया हो और वो उस पर चढ़ गया हो, लेकिन पीटर पार्कर को अभी तक इस बारे में पता ही ना हो कि वेनम उस पर चढ़ चुका है और वेनम बाहर नहीं आ रहा हो। वेनम अब उसके डीएनए में मिल चुका है, जिसकी वजह से उसका डीएनए म्यूटेट हो रहा है और उसकी पावर्स में परिवर्तन आ रहा है। उसकी पावर्स और ज्यादा बढ़ रही हैं और वेनम सिम्बियोट ही वो है जिसने उसे ऑर्गेनिक वेबिंग प्रदान की है। और सही समय आने पर यानी कि सीक्रेट वॉर्स में जब अपना स्पाइडरमैन मर रहा होगा, तब वेनम सिम्बियोट एकदम से बाहर निकल कर आएगा और अपने स्पाइडरमैन की जान बचाएगा। और तब हमें देखने को मिलेगा लेजेंडरी मूवमेंट सीक्रेट वॉर्स के अंदर, जब उसके ऊपर ब्लैक सिम्बियोट सूट चढ़ेगा। और हो सकता है तब तक हमें सिम्बियोट सूट का नामो निशान भी देखने को ना मिले, लेकिन उसके हिंट्स हमें देखने को मिल जाएंगे स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के अंदर या फिर उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में। तो ये थी मेरी थ्योरी। अब तुम मुझे बताओ कि ये थ्योरी तुम्हें कैसी लगी और क्या तुम इस चीज से कन्विंस हो या फिर नहीं। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो प्लीज। डूम्सडे आने से पहले 10 के सब्सक्राइबर करवा दो। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।